फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल, हम जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में तब होता है जब वो फॉल करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। ओके, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। इट मीन्स इसका फ्री फॉल हो रहा है। तो जैसे जैसे ये अर्थ की तरफ आता जाएगा इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। सपोज फर्स्ट सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 19.6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 29.4 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स पर सेकंड इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बट पर सेकंड वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। और वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वी फाइनल मीन्स 19.6 मीटर पर सेकेंड माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड। सो इट विल कम आउट टू बी 19.6 में 9.8 गया, कितना मिला 9.8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। सो इट इज़ इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन देख लेते हैं, सेकंड 2 सेकंड से 3 सेकंड में जाने में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 29.4 मीटर पर सेकेंड माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। इट इज़ इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड 29.4 माइनस 19.6 9.8 एंड 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड कितना आएगा 1 सेकेंड। सो हमें क्या मिल गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स हम देख रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट फॉल होता है अर्थ की तरफ तो उसकी वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है जिसे हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब बॉडी फ्री फॉल होता है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कब आया, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से आ रहा है ना, क्योंकि ये फोर्स किसके बीच में लग रहा है, अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में। तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी फोर्स लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। नाउ इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये एक एक्सेलरेशन स्मॉल g से अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी नो दैट F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। सो इसका मास हो गया m इंटू ए। ए क्या था, एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, g। सो हमें क्या मिल गया, F इज इक्वल्स टू mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट अस सी। नाउ अभी हमने जो एग्जांपल लिया था कि एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था और ये अर्थ की तरफ फॉल हो रहा था। मान लेते हैं अर्थ का मास क्या है, कैपिटल M। नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है, मास है, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, F है। ठीक है, तो इस फोर्स से ये जो ऑब्जेक्ट M है ये नीचे की तरफ अर्थ की तरफ आ रहा है। तो ये फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास स्मॉल m इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ। सो F इज इक्वल्स टू G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट में हमें मिला था F इज इक्वल्स टू mg। ओके, नाउ अब हम जान रहे हैं कि ये mg फोर्स भी इसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा था जिसका मास स्मॉल m है, और ये फोर्स भी इसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जिसका
मास क्या है, स्मॉल m है। इसका मतलब हम इन दोनों फोर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, mg इज इक्वल्स टू जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला, g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। तो स्मॉल g की वैल्यू हमको मिला ये प्लैनेट अर्थ के लिए। अगर प्लैनेट चेंज होगा तो उसका मास भी चेंज हो जाएगा, उसका रेडियस भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब प्लैनेट टू प्लैनेट g की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बट अगर हम g की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे निकालना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ हमको पता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम अपॉन R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9.81 अप्रॉक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू।